बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद नास्ता फैयाज़ के किचन में, और मेरा बहुत सा सलाम और प्यार सब मेरे देखने वाले व्यूवर्स को। जी मैं आज गुलाब जामुन बनाने लगी हूँ मीठे में। और गुलाब जामुन के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, उसमें चाशनी के लिए ये चीनी है 1 बॉल, और 1 बॉल ही ये जो है मेरा सूखा दूध है नीडो में बनाएं या दूध में बनाएं, फ्रेश दूध में बनाएं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपने ड्राई दूध में बनाना है, ऑप्शनल। ये मैदा है 1/2 कप, और ये जी बेकिंग पाउडर है 1/2 टीस्पून, और चाशनी में मैं डालूँगी सब्ज़ इलायची, और 1 अंडा है जो मैं ये मैरिनेट करूँगी अंडे को ये ड्राई दूध में और चीनी में डाल के, और उसके बाद मैं चाशनी में लेमन जूस डालूँगी थोड़ा सा। और चलें जी व्यूवर्स, अभी मैं स्टार्ट लेती हूँ चाशनी से, क्योंकि चाशनी में ज़रा टाइम लगेगा इसको। तो इतने में मैं यहाँ पे जो है गुलाब जामुन तैयार करती हूँ, मैरिनेट करके। ये सूखा दूध और मैदा और बेकिंग पाउडर और अंडा, मैं इसकी गोलियां बनाती हूँ, और इतने में मैं ये चाशनी में डाल रही हूँ चीनी। जी व्यूवर्स, मैंने पानी रखा हुआ था गरम पे। अब ये अच्छा खासा ही जो है ये हो चुका है, तो मैं अब इसमें ये चीनी ऐड कर रही हूँ। चाशनी जो है वो, क्योंकि जब मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी तो उसमें इस चाशनी को थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसने डीप होना है। डीप होके, और जब मैं फ्राई करके निकालूंगी तो थोड़ा सा ठंडा करूंगी इसको। चाशनी ये जब तैयार हो जाती है तो मैं इसको अभी लो फ्लेम पे बना रही हूँ, और मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ जी सब्ज़ इलायची और लेमन जूस। हमारा लेमन जूस है टेंडर करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि चाशनी के साथ ना, ताकि जो हमारे जो गुलाब जामुन जब हम बनाएंगे तो चीनी में डिज़ोल्व होंगे, चाशनी अच्छी बनेगी, तो गुलाब जामुन भी उसी हिसाब से अच्छे बनेंगे। तो इधर मैंने ऑयल रखा हुआ है गरम करने के लिए लो फ्लेम पे। इतने में ये हमारा जो ऑयल है ये गरम होता है, तो मैं अब उसको गोलियां बनाती हूँ गुलाब जामुन की ना। जी व्यूअर्स, ये है जी, मैंने आपको बताया है कि तकरीबन आधा पाव है ये हमारा नीडो मिल्क। इसमें हम जो ऐड करेंगे ये मैदा है 1/2 कप है ये, और इसमें जाएगा 1 अंडा, और ये पाउडर। इसको अब मैं मिक्स करूँगी जी। मैं इसको अब मैरिनेट करने लगी हूँ सारी चीज़ों को। ये अच्छी तरह से जब मैरिनेशन हो जाएगी इसकी, तो फिर मैं इसकी गोलियां बनाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये मैंने डो बना दी है इसकी गुलाब जामुन के लिए, और अब मैं इसकी गोलियां तैयार करती हूँ। बहुत आसान और इजी रेसिपी है। अगर आप चाहें तो इसको बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, और चाहे तो इसको छोटे साइज़ के भी। जब मैं इसको ऑयल में फ्राई करूँगी तो ये काफ़ी बड़े साइज़ के हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी व्यूअर्स, ये मैंने अब इसकी गोलियां तैयार कर ली हैं गुलाब जामुन की। इतने में हमारा ऑयल गर्म हो चुका है जैसा कि हमें चाहिए। तो अब मैं इसको इसमें डालने लगी हूँ, और आप देखिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि ऑयल गर्म हो जाएगा, तो ये जो है एकदम से पेन को छोड़ के ऊपर को आ जाएंगे सब ये गोलियां जो है। ये चाशनी जो है तो ये तकरीबन तैयारी पे ही है। कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी मैं अब देख लेती हूँ कि जो हमने रखनी है उसके हिसाब से। ये अभी 5 मिनट और इसको चाहिए चाशनी को ना। इतने में ये जो गुलाब जामुन है, मैं फ्लेम जो है मैंने बहुत लो किया है, बहुत लो है अभी फ्लेम मेरा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ये डालने के बाद मीडियम पे ले आती हूँ।
बहुत आसान रेसिपी, बहुत मज़ेदार। आपको जब भी किसी के घर भेजना हो या बनाना हो, मीठा दिल करे खाने को, तो आप ये गुलाब जामुन जो है ये इजीली बना सकती हैं। तो जो कलर हमें चाहिए है वो उसके हिसाब से मैं ये जब फ्राई हो जाते हैं, अभी मैं इसको नहीं छेड़ रही, जब ये थोड़ा सा ऊपर को आते हैं तो फिर मैं इसको उल्टाऊँगी। इतने में मेरी चाशनी भी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो मैं अब जो है उसको देखती हूँ कि उसकी कंसिस्टेंसी जो है कितनी है, तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। ये जब थोड़ा सा भी और चाहिए इसको टाइम चाशनी के लिए। और इधर जो है ये गुलाब जामुन ये कलर अपना चेंज कर रहे हैं, जैसा कि हमें कलर चाहिए गुलाब जामुन का। अभी 2-3 मिनट में ही वो कलर हमें मिल जाएगा। और मैं इतने में चाशनी का वो जो फ्लेम है वो बंद करने लगी हूँ, वो तैयार हो चुकी है इतने में। और इसका भी मैं फ्लेम जो है वो लो कर रही हूँ ताकि ये ज़्यादा ब्लैक ना हो। इसका कलर जो है वो काफ़ी चेंज होना शुरू हो गया है, और जैसे ये डार्क ब्राउन होते हैं तो फिर मैं इसको निकाल के चाशनी में डाल दूँगी। 5-7 मिनट के लिए डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह से हमारा मीठा जो है इसमें चूस लेंगे। और फिर मैं डिश आउट करती हूँ। ये कलर जो है इसका ब्राउन होना शुरू हो गया है, लेकिन हमें थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए। वैसे तो ये जो स्वीट्स की दुकानें होती हैं मिठाइयों की, उसमें ये कलर्स भी होता है, लेकिन हम ज़्यादा डार्क पसंद करते हैं, इसलिए इसे 5 मिनट और फ्राई करेंगे। ये डीप फ्राई हुआ है, लेकिन ये अब शैलो फ्राई पे आ गया है क्योंकि ये खुद ही ऊपर आ गए हैं फूल के। और इनका जो साइज़ है वो और बड़ा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मैंने इंतहाई लो फ्लेम पे ना इसको फ्राई किया है। तो जो कलर हमें चाहिए है वो 1-आध मिनट में हो जाएगा। तो उसके बाद क्योंकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए तो फिर ही मज़ा है गुलाब जामुन खाने का, वो भी गरम गरम। तो व्यूअर्स ये देखिए, आपको पसंद आते हैं तो आप नए देखने वाले सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मेरे चैनल को लाइक कीजिए कमेंट्स में भी, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको गुलाब जामुन की रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो बनाएं, जल्दी जल्दी घर में बनाएं, अपनी फैमिलीज को टेस्ट करवाएं, खुद भी मज़े करें और करवाएं इंशाल्लाह ताला। मैं अब इसको चाशनी में डालती हूँ। मेरी चाशनी जो है वो अब ठंडी हो चुकी है, मैंने उसका फ्लेम बंद कर दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है मैंने देख ली है कि मुझे कैसी चाशनी चाहिए। ये देखिए व्यूअर्स, इसकी धार सी बन गई है। तो अब मैं जो हूँ वो इसमें गुलाब जामुन का कलर जो है वो आना शुरू हो गया है मेरा, जैसा मुझे चाहिए है। तो उसके बाद मैं डिश आउट करती हूँ। अभी मैं 1-आध मिनट और इसको फ्राई करके तो मैं भी निकाल लेती हूँ इसको ना जी। ये अब जो मुझे कलर चाहिए था वो तैयार हो चुका है, मैंने फ्लेम बंद कर दिया। मैं इसको चाशनी में डीप करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट मैं चाशनी में इसको रखूँगी ताकि इसका जो मिठास है वो इसमें पूरी तरह से आ जाए। जी व्यूअर्स, ये ज़बरदस्त किस्म के घर के साफ़ सुथरे बने हुए गुलाब जामुन है। इसको प्लीज़ आप घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएंगे। अभी ये मैं 5 मिनट के लिए इसको चाशनी में डाल दिया है मैंने ना। अब मैं डिश आउट करने लगी हूँ, तो आपसे मिलती हूँ। जी व्यूअर्स, ये अब चाशनी में डूब चुके हैं और मैं अब इसको डिश आउट कर रही हूँ। और हल्की हल्की सी मैंने चाशनी इसमें डाल के रखनी है। गरम गरम अच्छे लगते हैं ये। और इसको हल्की सी गार्निशिंग करेंगे ऊपर से हम। और इसके सारे डालती हूँ बॉल में। तो ऊपर से मैं हल्का सा इसको गार्निशिंग के लिए बादाम और काजू वो मैं रखती हूँ। जी ये गार्निशिंग हो गई है। अब इसकी मैंने काजू और बादाम थोड़े से लेके इसमें कर दिया है इसकी खूबसूरती के लिए। वैसे ऑप्शनल है ये चीज़, आप अगर चाहें तो इसको बगैर उसके भी खा सकती हैं, इसके साथ ज़रा मज़ा आएगा ज़्यादा।
तो व्यूवर्स ये मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरे ये फ्रेश से गुलाब जामुन कैसे लगे। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखें। और मेरे ओवरसीज़ बहुत ही प्यारे बहन भाई जो हैं मुझे देखते हैं, मुझे लाइक करते हैं, अल्लाह उन सब को अपनी ज़ुबान में रखे और पाकिस्तानियों को भी। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी तक के लिए नाज़रा फयाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।